हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। चलिए उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुपद समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा पद। और पद क्या होता है? पद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा चार और अचर क्या होता है। चलिए चलते हैं, हम लोग चार और अचर को समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद, और बहुपद को समझने के लिए हमको पद समझना पड़ेगा। और पद में यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि चार और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। तो चार और अचर क्या होता है, इसको बारे में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलिए समझने वाले हैं। चार किसको बोलते हैं? तो संख्या जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहता है। जैसे में अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, अल्फाबेट के जितना भी लेटर होते हैं, ए बी सी डी, जितना भी ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट डॉट, अल्फाबेट में हम लोग के जेड तक भी जितना भी संख्या है सब क्या हो जाएगा? चार। इसका मान क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। तो क्या हो जाएगा? चार। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा चार किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं, अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं, क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं आचर क्या होता है। तो वैसा संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान बदलता ही नहीं है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। यानी काउंटिंग का संख्या जितना भी है सब क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट, जितना भी काउंटिंग का संख्या हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं, और जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट के जितना भी लेटर है क्या होता है? चार होता है, जिसका मान बदलते रहता है। और अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है, यानी काउंटिंग की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा चार और अचर क्या होता है। अब चलिए समझते हैं पद क्या होता है। पद क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि चार और अचर के गुणनफल को, यानी कहने का मतलब है कि चार और अचर दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, यानी गुना करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? पद बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पाई। अब 5 में देखिए यहाँ पर एक चार है और एक अचर है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 क्या है? अचर है। और यहाँ पर y देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट में क्या है, अभी हम क्या समझाए थे कि अल्फाबेट के जितना भी लेटर होते हैं सब क्या होते हैं? चार होते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। और यहाँ पर गुना करने पर क्या बना? देखिए 5 पाई बना, तो 5 पे क्या हो गया? पद हो गया। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर और देख सकते हैं कि 5t है, यानी 5 में t गुना किया तो 5t हुआ, यानी पद का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 और x स्क्वायर गुना करने पर हम लोग को 3x स्क्वायर बना, ये भी एक पद का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पर जितना भी संख्या देख सकते हैं ये क्या है? पद है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। चलिए बोल रहा है कि जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, बोल रहा है कि वह पद जिसे किसी चार के पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा संख्या, वैसा पद जिसे चार पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है। पूर्ण घात कहने का मतलब है पूर्ण संख्या आप लोग जानते होंगे 1 3 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए जिसका कोई घात नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका कोई घात नहीं है तो क्या है? 1 है। तो घात के रूप में लिखा रहा, तो भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका घात नहीं तो 1 है, इसका भी घात नहीं है तो 1 हुआ, तो ये भी क्या हुआ? बहुपद हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इसका घात 2 है, तो ये भी क्या हुआ? बहुपद हुआ। फिर आगे हम लोग समझने वाले हैं कि प्रारंभिक बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों के संबंध से कई पदों के व्यंजक के बहुपद कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और हम लोग अभी तो घात वाला समझे कि जो वह पद जिसे किसी चार के पूर्ण घात के रूप में, यानी घात के रूप में लिखा जाता है उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर कहिएगा कि सर 3a स्क्वायर और b रहेगा तो क्या बहुपद होगा? तो हाँ, यहाँ पर घात के रूप में लिखा गया है तो होगा? बहुपद होगा। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभिक बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों के, यानी प्लस वाला और माइनस वाला के चिन्ह को जब हम मिलाते हैं ना, जिस प्लस वाला और माइनस वाला चिन्ह में जो पद मिलाते हैं हम लोग को, वही बहुपद का निर्माण करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस और माइनस वाला यहाँ पर पद मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर प्लस का पद है और दो प्लस का पद है, यहाँ पर एक माइनस का पद है। किसी का निर्माण कर रहा है? बहुपद का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दो पद मिला हुआ है, और दो पद मिला हुआ तो एक ऋण का पद मिला हुआ और एक धन का पद मिला हुआ, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, अब बोलिएगा कि सर इसमें तो खाली धन का पद है, तो ये भी क्या हुआ? एक बहुपद हुआ। अब देखिए पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पद वाला है, तो ये भी एक पद वाला भी क्या होता है? बहुपद होता है। यहाँ पर देखिए 2 पद इसमें मिला हुआ तो भी क्या होगा? बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए 3 पद मिला हुआ तो भी क्या होगा? बहुपद होगा। तो आप लोग के समझ में आया होगा। आई होप तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि पद किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, चार किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। तो वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।